हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और ये है ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि उन चारों का स्कूल लाइफ ऐसे कंटिन्यू हो रहा होता है। उसके बाद 12th का बोर्ड आ जाता है और उनके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद का सीन है, ये था सिड का बर्थडे पार्टी और इसमें उसके सारे दोस्त इनवाइटेड होते हैं, इंक्लूडिंग रो, आयु, आरोही, सब थी वहाँ पर। और ये सारी स्टोरीज हैं वो है ना, वो सिड का पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि पूरा स्टोरी। तो आप वैसे ही देखना। तो बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर पार्टी चल रही होती है और उसी बीच में आज सिड आयुषी को प्रपोज करने वाला है। ये सिड का 19th बर्थडे होता है और ये सारे 18 प्लस होते हैं, मतलब एडल्ट होते हैं। सबकी एज मैं नहीं बता सकती, बट सभी 18 प्लस होते हैं। और यहाँ पर मतलब पार्टी के बीच में केक कटिंग होता है। तब केक कट करने के बाद सिड आयु को पहला केक खिलाता है। मतलब ये सारे फ्रेंड्स में पार्टी थे, बट फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं था। ये पार्टी जो थी वो हाउस में हो रही थी एंड उसके बाद सब लोग गार्डन एरिया में जाते हैं, जहाँ पर उसने आयुषी को प्रपोज करने के लिए सारा प्रिपरेशन करके रखा था। तो आयुषी सबसे लास्ट में जाती है एंड सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। देन जब आयुषी एंट्री लेती है तब उसके ऊपर बहुत सारे फूल गिरने लगते हैं एंड देन आयुष घुटने में बैठ जाता है और उसे रिंग दे के प्रपोज करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी तो ये मेरे लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। एंड उसके बाद जोर से चिल्ला के बोलता है, आई लव यू आयुषी, आई लव यू सो मच। क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी? उसके बाद मतलब सब उसकी तरफ एक आशा भरी निगाहों से देखने लगते हैं। उसके बाद आयुषी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। रो था जो ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था और ये चीज़ सिड बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा था कि रो इस बात से खुश नहीं है कि आयुषी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद सिड और वो दोनों मतलब सब कपल में डांस करने लगते हैं और आराध्या जो आरू है हमारी, वो रो के साथ डांस करती है और रो को पसंद करती थी आरू। उसके बाद कपल डांस हो जाने के बाद सब सिंगल मतलब डांस करने लगते हैं अकेले में ही। तब रो आयुषी को खींच के ले जाता है एक साइड पर और सिड ये चीज़ नोटिस करके उसके पीछे जाता है। उसके बाद सिड देखता है कि रो आयुषी से पूछ रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की। तब आयुषी बोलती है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करो, मेरी मर्जी, वो मुझे पसंद है इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाले? मैं कौन होता हूँ? रोहन पूछता है। उसके बाद आयुषी बोलती है, हाँ कौन हो तुम? कोई नहीं लगती तुम मेरे। क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरी फीलिंग के बारे में सोचा? हमेशा जो मुंह में आते हो वो बोल देते हो मुझे, कभी भी मेरी फीलिंग के बारे में तुमने नहीं सोचा है। और वैसे भी क्या बुराई इस सिड में जो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? तब रोहन बोलता है, मैं उसे नहीं पसंद करता इसलिए तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या मतलब तुम्हारा? आयुषी पूछती है। तुम होते कौन हो मेरे लाइफ के डिसीजन लेने वाले? तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तुम्हारी पसंद नापसंद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, समझ के? पहले तुम मेरे लिए कुछ थे बट अब कोई नहीं। सिड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो हमेशा देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कोई भी पसंद नहीं करता। फिर ये बात कहाँ से आ रही है? तो गाइज़ यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ आज। तो ओके, प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय।